Good afternoon, students. Myself, Professor Uday Patel. Today we study about AC to DC converter. Uh, we we were already studying about what is AC to DC converter. AC to DC converter, it means what? Rectifier. After we move forward to the single phase half bridge converter, single phase full bridge converter. Okay, what is nature commutation and this all theories. Now we talk about single phase. Now we talk about three phase converters. Now this is today's first theory, three phase half wave converter for two pulse converter. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी आपका सप्लाई वोल्टेज है वो क्या है, आर बाई बी है. ओके, और जो भी आपका लोड है वो आपका स्टार कनेक्टेड लोड है, रेजिस्टिव लोड. लोड के अक्रॉस में वोल्टेज एंड करंट आपका V0 एंड I0 रिस्पेक्टिवली दिया गया है. ओके, वी कैन सी हियर. अगर लोड बैलेंस कंडीशन में है तो आप सभी लोगों को पता है कि आर वाई बी तीन फेज है. ओके, टोटल 360 डिग्री बनता है तो 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होगा. ये है उसके वेवफॉर्म्स. वेवफॉर्म की अगर आप बात करते हो तो इनिशियली जो भी आपको वेवफॉर्म दिया गया है वो आपका सप्लाई वोल्टेज का वेवफॉर्म है आर वाई बी का. ओके, आर वाई बी परफेक्टली आप देख सकते हो कि साइनसोइडल है और वो 120 डिग्री अपार्ट है. ओके, now if we talk about this 1, 2 and 3 waveform, you can see that here these three waveforms are gate pulses waveform. अगर आप आर फेज के लिए जो आपका आर फेज के साथ T1 कनेक्टेड था. ओके, आर फेज के साथ T1 कनेक्टेड है. ओके, तो आर फेज जब आपका आएगा तो उस कंडीशन में हम T1 को गेट पर देंगे. वाई फेज जब आपका आएगा तो T2 को गेट पर देंगे और बी फेज आएगा तो उस टाइम T3 थायरिस्टर को ये गेट बस हम प्रोवाइड करेंगे. सो उससे होगा क्या कि जो भी आपका लोड होगा, ओके, 120 डिग्री अपार्ट है. तो 120 डिग्री अपार्ट होने का मीनिंग क्या है कि हर बार जो भी आपका वोल्टेज होगा वो आपका क्या मिलेगा, कंटिन्यूस मिलेगा. कंटिन्यूस इन द सेंस हम ये बोल सकते हैं कि आर फेज 120 डिग्री के लिए रहा. ओके, उसके बाद वाई फेज आया तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा डिले आपका क्रिएट होगा. आपका सेकंड पार्ट के अंदर आपका वाई फेज जो भी होगा उसकी एनर्जी किसको मिल जाएगी, लोड को. उसके बाद बी फेज अपना एनर्जी किसको देगा, लोड को. ओके, वेव फॉर्म के ऊपर से आपको ज्यादा पता चलेगा. देखो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी आपका अल्फा डिग्री एंगल पे यहाँ पे गेट पल्स दिया गया है. ओके, यहाँ पे आपका अल्फा डिग्री एंगल पे गेट पल्स दिया गया है और यहाँ पे अल्फा डिग्री एंगल पे गेट पल्स दिया गया है. ये रिस्पेक्टिवली आर वाई बी फेसेस के लिए आउटपुट वोल्टेज जो जिस तरह यहाँ पे गेट पल्स मिलता है उसी तरह यहाँ पे आपको आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा. ओके, if we talk about output current, so you can see that the output current waveforms are referred the output voltage waveform. Okay, the difference is that the difference is only that the amplitude value of voltage and current will be in this manner. Okay, अगर आप अल्फा डिग्री को थोड़ा सा इंक्रीज करवाना चाहते हो तो आपको इस तरह की वेव फॉर्म मिलेगी. यहाँ पे आपका अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए वेव फॉर्म दिया गया है. ओके, नो अगर आपका यही सेम थियरी अगर आपका इंडक्टिव लोड के लिए होता है तो इस तरह का आपको मेनली सर्किट डायग्राम देखने के लिए मिलेगा. ओके, और उस टाइम की कंडीशन में जो भी आपका वेवफॉर्म होगा वो इस तरह आपको देखने के लिए मिलेगा. अभी तक आप लोगों ने हर बार क्या किया था कि जब भी आपका इंडक्टर आता था तो वो क्या करेगा कि जो भी आपका आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट होगा वो सडनली जीरो नहीं होगा. क्यों जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक बात सोचो कि आपका इंडक्टिव लोड है. इंडक्टिव लोड में आपका क्या होता है कि एनर्जी सेव होती है. किस फॉर्म के अंदर, मैग्नेटिकल फॉर्म के अंदर, मैग्नेटिकल फील्ड के अंदर. अब वो अपना एनर्जी कहाँ पे रहेगा, ओके, मेनली
यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर यहाँ से आपका ये करंट पास हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पे। अब उस कंडीशन में इंडक्टर के अंदर एनर्जी आपका स्टोर हुआ, अब वो डिस्चार्ज कैसे करेगा, उसी डायरेक्शन में। तो जब वो अपनी एनर्जी डिस्चार्ज कर रहा होगा तो उस टाइम की कंडीशन में T1 ऑन ही रहेगा, क्योंकि उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो अभी भी हो रहा है। ओके, बट ऑब्वियस दैट कि जो भी आपका इंडक्टर का करंट होगा इतना ज्यादा आपका एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा कि वो आपका सोर्स वोल्टेज से आपका ज्यादा हो जाए। सो थोड़ी ही देर के अंदर आपका क्या हो जाएगा, इंडक्टर का एनर्जी जीरो हो जाएगा। इसीलिए जो भी आपका वेवफॉर्म है वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो इतने टाइम तक आपका एनर्जी स्टोर हुआ, ओके, उसके बाद ये आपका जीरो हुआ, ओके, उसके बाद अगेन दूसरे वोल्टेज से आपका एनर्जी मिलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अगर आप आउटपुट करंट की बात करते हो तो वो कांस्टेंट मिलेगा आपको। ओके, ये आपका मेनली जो भी आपकी क्या बोलते हैं पल्सेस की वेव फॉर्म है। ठीक, तो ये आपका मेनली वेव फॉर्म को पता चल गया। आफ्टर देन वेट हमेशा, ये है कंडक्शन ऑफ T1 आफ्टर पाई इज मेंटेन ड्यू टू लोड इंडक्टेंस। ओके, ये है टू क्वाड्रेंट ऑपरेशन। टू क्वाड्रेंट ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है कि आपको वोल्टेज आपको पॉजिटिव एज वेल नेगेटिव मिलेगा, ओके, और आपको करंट क्या मिलेगा, सिर्फ पॉजिटिव मिलेगा, जो आप वेवफॉर्म के ऊपर से यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वेवफॉर्म मिला, ओके, वोल्टेज का, लेकिन करंट आपको क्या मिलेगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा। ओके, ये उसकी बात की थियरी के थ्री फेज हाफ वेव कन्वर्टर फॉर थ्री पल्स कन्वर्टर। ओके, तो ये मेन उसकी सर्किट है। ओके, उसके अंदर आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर वाई एंड बी फेस यहाँ पे फेस लिंक के साथ कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे आपको T1 T2 T3 थाइस्ट दिए गए हैं, एज वेल एज आपका D1 D2 डी सॉरी D2 D6 एंड D4 आपके डायोड दिए गए हैं, T1 T3 एंड T5 आपके थाइस्ट दिए गए हैं। ओके, उसके हिसाब से यहाँ पे आपके आर बाई बी जो भी थे, ओके, वो तो ऑलरेडी है ही, लेकिन आपका क्या है कि आर बी, उसके बाद क्या है कि आपका वाई आर, बी आर, ओके, बी वाई, ओके, आर वाई, एल वाई बी, जो भी है, ओके, वो आपके मेनली फेस टू लाइन वोल्टेजेस है कि वो दिए गए हैं। तो वो आप इजीली यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद वेवफॉर्म की बात करते हैं तो उसके अंदर आप ये देखो, यहाँ पे आपकी वेवफॉर्म के अंदर आपका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपका वेवफॉर्म है वो आपका सप्लाई वोल्टेज का वेवफॉर्म है। दूसरा है सप्लाई लाइंस वोल्टेज, दिस इज सप्लाई लाइन वोल्टेज। तीसरा है आउटपुट वोल्टेज फॉर अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, अल्फा इज लेस देन 60 डिग्री, 60 डिग्री के कम अगर आपका अल्फा होता है तो। उसके बाद अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए ये वेवफॉर्म्स है, और अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए ये वेवफॉर्म्स है। ओके, ना यहाँ पे आप सप्लाई लाइन वोल्टेज सेकंड जो भी आपका वेवफॉर्म है वहां पे आप देख सकते हो। तो आर बाई आर बी, वाई बी, वाई आर, बी वाई, ओके, वो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो। अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री कब मिलेगा, जब आपका देख ये फर्स्ट जो भी आपका है ना, ओके, यहाँ पे वो अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री फॉर T1 के लिए है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो भी है वो आपका अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री फॉर T3 के लिए है। यानी T1 T2 एंड T3 ऑन करते हो तो उस हिसाब से आपको क्या मिलता है, आर बाई आर बी एंड वाई बी रिस्पेक्टिवली आपको मिलेंगे। ओके, नाउ अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए ये वेव फॉर्म आपको मिल रहा है, अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए ये वेव फॉर्म मिल रहा है। यानी आप ये बात सोचो, देखो ये आप वेव फॉर्म देखते हो तो वो कंटिन्यूस साइकिल में, कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में, यानी कि क्या कि वो वेव फॉर्म जीरो नहीं हो रहा है। ओके, बट जैसे जैसे आप अल्फा डिग्री की वैल्यू इंक्रीज करवाते जाते हो तो वो आप देख सकते हो कि वो डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड में कन्वर्जन होता जा रहा है। ठीक है, यानी अगर आपको कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में चाहिए तो अल्फा की वैल्यू कम से कम आपको रखनी पड़ेगी। अगर आपको डिसकंटिन्यूस मोड में चाहिए तो अल्फा इज इक्वल टू नियर टू 90 डिग्री पे आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद ये वेवफॉर्म देख सकते हो,
तो यहाँ पे आपका चूंकि सप्लाई वोल्टेज है वो आपका क्या है, मेनली R/B है। ओके, जो फेस लेग के साथ T1 D4 के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया गया है आर फेस। ओके, पूरा का पूरा सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे RL लोड लिया गया है। RL लोड जब भी आप लेते हो तो आपको फ्रीव्हीलिंग डायोड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इंडक्टर का एनर्जी अगर आपको मेनली लोड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको फ्रीव्हीलिंग डायोड चाहिए। ठीक है, नॉर्मली फ्रीव्हीलिंग डायोड कंटीन्यूअस कंडक्शन मोड के लिए भी आपका यूज होता है। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आपका सप्लाई लाइन वोल्टेज है, ये आपका सप्लाई वोल्टेज है। ओके, आफ्टर देन ये जो भी आपका फर्स्ट है वो आई जी T1 के लिए है, क्योंकि गेट पल्स करंट T2 के लिए गेट पल्स करंट T3 के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आउटपुट वोल्टेज फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए ये है। ओके, आपका आउटपुट करंट होगा वो आपका कांस्टेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। आफ्टर देन जो भी आपका सप्लाई करंट फॉर आर फेस है IR, ओके, वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ओके, फ्रीव्हीलिंग डायोड IFW, तो वो इसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये है इसके वेवफॉर्म्स। उसके बाद थ्री फेज और थ्री पल्स, तो उस टाइम की कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि जहाँ पे आपको डायोड लगाया गया है वहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, थाइस्टर लगाने पड़ेंगे। ओके, तो उस टाइम की कंडीशन में इस तरह का आपका वर्किंग होगा। ओके, सॉरी। इस तरह का आपका वर्किंग होगा। ओके, जहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आर फेस सॉरी आर एंड वाई फेस जो मेनली लोड के अक्रॉस में वहां पे मिल रहा है, लाइक VR/Y आपके डायरेक्टली कहाँ पे आपको मिलेगा, V0 के लिए मिलेगा, यानी आप ये बोल सकते हो कि V0 इज इक्वल टू VR/Y। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उस टाइम की कंडीशन में जो भी आपकी वेवफॉर्म है वो किस तरह मिलेगी, RY RB YB, यानी कि जिस तरह आपके ये कैप मिलते हैं ना, ओके, पल्सेस मिलते हैं, उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको जो भी स्विच है उसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपका थ्री फेज कन्वर्टर के लिए रेक्टिफायर का ऑपरेशंस। ओके, आई होप आप सभी को पता चल गया होगा। थैंक यू सो मच।